कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर थर्ड डिजिटल एजुकेशन आपका जो सेट पेपर 1 और सेट पेपर 2 यानी फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का जो पेपर आया था उसका आंसर बता रहा हूँ। आंसर की मिला लीजिएगा आप लोग इस वीडियो में। क्वेश्चन थोड़े अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जितने क्वेश्चन सारे के सारे नंबर बता रहा हूँ आप लोग मिलाते चलिएगा और बताइएगा कि कैसा रहा पेपर। जितना भी बच्चों ने हमें मैसेज किया इनबॉक्स में बताया कि भैया पेपर आपने जो जो बताया था वो सारा सवाल आया पेपर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमने जो पढ़ाया था वो पेपर में है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो भी अपना आंसर मिलाएं, कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। पहला सवाल 19 नंबर क्वेश्चन जो था, व्हाट डज द इकोनॉमी मतलब आईसीटी जो बेसिकली स्टैंड करता है, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है आपको। तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमें प्राप्त हुआ है, विच इंडियन इनिशिएटिव एक एग्जांपल है ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का। तो भैया डिजिटल इंडिया एकदम राइट आंसर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर है। डिजिटल वॉलेट का क्या काम होता है, तो भैया डिजिटल वॉलेट क्या करता है, फोन पे में या गूगल पे में जो वॉलेट होता है क्या करता है, आपका ऑनलाइन पेमेंट रखा हुआ रहता है, पैसा रखा होता है टू फैसिलिटेट ऑनलाइन एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर हमारे पास है, इन एक्सेस जो एक्सेल होता है बेसिकली डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, ये तो हमने आपको पढ़ाया हुआ था, बार बार बोला था भैया पढ़ लो, डॉट एक्सेल एक्सेस होता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा एक्सेल का फीचर होता है, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए पूछा है हमारे पास कि इनमें से कौन सा ऑटो फिट होता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक ईमेल सिग्नेचर कहाँ इस्तेमाल होता है ये बताना, तो ये भी बताया था, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली क्या होता है ईमेल में सेंड हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 27 का बी हो जाएगा। हाउ विल यू एडजस्ट था, देखिए इस क्वेश्चन में शायद थोड़ा डाउट हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन मुझे एक्यूरेट पढ़ने में समय मुझे नहीं मिल पाया, तो मैं 28 का बी नंबर मान के चलूंगा, इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया था भाई मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, तो इस वजह से ये सवाल को थोड़ा चारों ऑप्शन मुझे पढ़ने का उतना एक्यूरेट समय नहीं मिला। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर जो 15 पूछा गया था, 15 नंबर जो क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें क्या था कि कौन सा प्रोटोकॉल होता है इस ईमेल्स को रिसीव करने के इस्तेमाल होता है, तो हमारे पास होता है POP3 और IMP दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। BCC का क्या पर्पस होता है या BCC क्या फील्ड में इस्तेमाल होता है कि ईमेल में हमें ये बताना है, तो ये जो भी हिडन रिसिपेंट्स उनको ऐड करता है, ऑप्शन नंबर 16 का बी सही है। फिर पोस्ट रेफर क्या होता है, बेसिकली पोस्ट शेयरिंग क्या होता है, तो आप कंटेंट शेयर करते हो पब्लिकली या प्राइवेटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो ये होता है 17 का बी राइट आंसर है। कौन सा फीचर अलाउ करता है आपको ऑर्गेनाइज करने में, बेसिकली ये बताना है, तो ब्लॉकिंग है ऑप्शन, या फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, चलिए देखते हैं। अच्छा 18 नंबर छोड़ी छूट गया होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, IoT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट, फिर बताया था हमने, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस होता है इंटरनेट, 12 का बी नंबर होगा। 13 का एवरेज राइट आंसर है हमारे पास, 13 का ए नंबर बोल रहा हूँ, 13 का बी नंबर एवरेज राइट आंसर होगा। इफ फंक्शन क्या करता है ये आपको बताना है, तो भैया इफ फंक्शन काम होता है इट चेक्स अ कंडीशन वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा 14 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, ये हमें भी नजर नहीं आ रहा, ये बिग डेटा वाला क्वेश्चन शायद ये 23rd नंबर है, अगर मैं सही हूं तो ठीक है, मुझे इसमें विजिबिलिटी नहीं है तो मैं भी नहीं बोल पाऊँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी, ये सही है हमारे पास है। और इसके अलावा है CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, ये सही है हमारे पास है। कौन सा एक रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है हमारे पास, तो याद रखिए डॉलर वाला साइन एक भी नहीं होता, A1 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये भी पढ़ाया था हमने आपको। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है डिजिटल जो फाइनेंशियल टूल्स का क्या काम होता है, तो भैया वो एनेबल करता है सिक्योर एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कौन सा डिजिटल पेमेंट का प्लेटफॉर्म है, तो भैया गूगल पे होगा आपके पास। IoT हमने बताया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बच्चा एकदम आराम से रहा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर शॉर्टकट की सेव करना है तो भैया कंट्रोल+S हो जाएगा। पर्पस क्या होता है मर्ज करने का, सेंटर करने का, तो भैया क्या काम करता है, तो दो टेक्स्ट को बेसिकली क्या करता है, दो कंबाइन करता है टेक्स्ट को दो सेल्स में हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर ईमेल्स भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है ये हमें बताना है, तो भैया कौन सा इस्तेमाल होता है, SMTP होता है हमारे पास। प्राइमरी ग्रुप्स क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग हमें ये बताना है, भैया लोगों को कनेक्ट करने का काम करता है, तो 4 का क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो प्राइमरी यूज होता है प्रोफेशनल कनेक्शंस के लिए, तो हमने आपको बताया था लिंक्डइन होता है हमारे पास। फिर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर मिला लीजिएगा आप लोग यहाँ पर कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया है, तो ई गवर्नेंस होता है हमारे पास। नेफ्ट का फीचर क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स में, बैच बेस्ड जो पेमेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर 33 का बी राइट आंसर है। OTP हमने पढ़ाया हुआ था कि एक टेम्पररी पासवर्ड होता है, ये टेम्पररी आपको यूनिक कोड दिया जाता है कुछ सिक्योर इन्फॉर्मेशन के लिए, तो 34 का बी नंबर राइट आंसर होगा। प्राइमरी हमें बताना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सेल्स गोल सीक टूल का क्या काम होता है हमारे पास ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो, एक टारगेट वैल्यू को क्या करता है, इनपुट वैल्यू को चेंज करके काम करता है।
फिर है एक साइबर थ्रेट नहीं है, तो भैया फिशिंग मालवेयर हमने आपको पढ़ाया था सारा का सारा, रैंसमवेयर ये सब के सब क्या था, साइबर थ्रेट था। इंक्रिप्शन मतलब होता है आपका प्राइवेसी मेंटेन रखना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो ये कंप्यूटिंग सर्विस को डिलीवर करता है ओवर द इंटरनेट, 37 का बी नंबर एकदम राइट आंसर है हमारे पास। फिर पीओएस मशीन क्या होता है, तो कार्ड पेमेंट्स वाला काम करता है, तो 45 का बी नंबर एकदम राइट आंसर इनका भी। अगला है हमारे पास पूछा हुआ है यहाँ पर, अगला सवाल है इनमें से कौन सा शॉर्टकट की बेसिकली इस्तेमाल किया था हमारे पास करेंट डेट को बेसिकली सेल में ऐड करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। मशीन लैंग्वेज क्या रेफर करता है भैया, हमें ये बताएं, तो मशीन लैंग्वेज का क्या काम होता है हमारे पास, तो ये सिस्टम क्या करता है, लर्न एंड इंप्रूव करता है डेटा को, तो 47 का बी हो जाएगा। 48 का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमने पढ़ाया था, एक चंक ऑफ इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने, तो ये एनआईएसटी होता है। चार ऑप्शन, तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकता, लास्ट का WHO फीफा ये होगा नहीं। 50 नंबर का कौन सा वैलिड है हमारे पास, तो स्टार चार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 38 नंबर का कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का एग्जांपल है, तो ये सारा का सारा है। मैक्सिमम नंबर रोज क्या होता है एक्सेल वर्कशीट में, तो 39 का ए नंबर राइट आंसर होगा। कैसे करके आप क्या कर सकते हो, किसी फॉर्मूला को एंटर कर सकते हो ये हमें बताना है, तो भैया कैसे करते हो, बाई टाइपिंग कर सकते हो। 40 का ए इक्वल देखिए होता है बेसिकली, तो 40 का ए नंबर हो जाएगा। व्हाट डज द टर्म अटैचमेंट मतलब क्या होता है, तो भैया अटैचमेंट करने का काम होता है एक फाइल इंक्लूड किया जाता है ईमेल मैसेज में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 नंबर था, कौन सा टर्म यूज होता है, फॉलोइंग हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। काउंट फंक्शन का क्या काम होता है भैया, काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ जो सेल्स होता है काउंट करने का काम करता है किसी रेंज में। हैशटैग्स का मतलब स्पेसिफिक कुछ कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली हमारे पास जिनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो 31 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला, तो ये था पूरा पूरी हमारे पास सेट 1 का जितना क्वेश्चंस था उसका मैंने आंसर आपको बता दिया। अगर कुछ सवाल छूट जाएगा तो माफ करिए, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल था वो हमने आपको डिस्कस कर दिए। अब देखिए जो सेट 2 है, मतलब बेसिकली जो सेकंड सेटिंग था उसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए इसका आंसर आप लोग मिलाइए डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर, काउंटिव हो जाएगा। पाइवट टेबल बेसिकली, तो ये हमारे माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर काउंटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का भी क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास है, व्हाट डज दैट ईमेल अटैचमेंट मतलब क्या होता है, तो भैया एक फाइल या डॉक्यूमेंट अटैच किया जाता है, ठीक है। फाइल कितना लास्ट भेज सकते हो, तो 25 MB से बढ़ा जाएगा, ये भी बताया हुआ था। रिस्क एसोसिएट क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग हमें ये बताना है, तो ये साइबर बुलिंग सबसे दिक्कत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा फीचर अलाउ करता है इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, तो शेयर या क्या हो सकता है रिट्वीट सही होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, बी नंबर ठीक कर दीजिएगा, शेयर और रिट्वीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का भी G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस सही आंसर है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है उसमें कौन सा ई गवर्नेंस सर्विसेज भैया सारा का सारा हो जाएगा हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर टिक करिएगा आप लोग, मिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर टिक करिएगा, बी नंबर हमारे पास गो टू व्यू हो जाएगा। कॉन्केट फंक्शन क्या करता है हमें ये बताना, तो भैया इसका काम होता है कॉम्बाइन करता है नेक्स्ट स्ट्रिंग को, तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या टिक करिए, बी नंबर राइट आंसर करिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा एक सस्पिशियस हमारे पास ईमेल होता है ये बताना है, तो ये करता है मार्क करता है, 13 का सी है। 14 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, तो 14 का बी नंबर टिक करिएगा। 15 का टिक करिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बच्चों हमारे पास सी नंबर, 20,000 होता है हमारे, 20 माफ करिए 2 लाख होता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी करिएगा। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका। 16 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का टिक करिएगा, बी नंबर हो जाएगा, अमेजोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास टिक करिए, इसका भी बी नंबर होगा, टॉप अलाइन हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 जो होगा हमारे पास उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, SSL सॉकेट लेयर इनकेप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा बेसिकली हमारे पास जो गूगल सीट्स है वो राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है हमारे पास, तो MQTT क्या होता है, राइट आंसर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है जो उसके हमारे पास राइट आंसर होगा, रैप टेक्स्ट क्या करता है, तो हमारे पास 2 फीट इनटू अ सिंगल सेल बाय रैपिंग इनटू मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर मिलाइएगा बच्चों आप लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास। 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है सही आंसर इनका। 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर टिक किया हुआ है। 28 का जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यूजिंग स्लैंग हो जाएगा। और 29 नंबर का आंसर जो हो जाएगा हमारे पास, 29 नंबर का बी हो जाएगा, IMP हो जाएगा।
30 नंबर जो होगा हमारे पास उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1024 जो होता है बेसिकली। और 31 नंबर का जो आंसर होगा वो भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मेट पेंटर होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स फिलिंग पोर्टल्स हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 33 है हमारे पास उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू सिक्योर हो जाएगा, इनका सही है 33 का बी नंबर। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिफाइड, हमने आपको बताया था उमंग वाला के बारे में, 34 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 35 का हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। 36 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों बी नंबर होगा, 36 का बी होगा, ठीक है। और सीबीबी क्या करता है हमें बताना, तो 37 का ए नंबर हो जाएगा हमारे पास। 38 का हमारे पास ए नंबर होगा बच्चों, तो ए नंबर टिक करिएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमने पढ़ाया हुआ था फिर से, तो 39 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर 40 नंबर हमने आपको पढ़ाया हुआ, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 41 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, डी होगा। और 43 का होगा हमारे पास बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा। 44 का टिक करिएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 नंबर टिक करिएगा सी नंबर हो जाएगा। और 47 का नंबर 46 नंबर टिक करिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 46 का बी टिक कर लीजिएगा। 45 सी 40, देखिए बाकी का 4 सवाल जो बचा वो आप लोग खुद कर दीजिएगा, क्योंकि फिलहाल अभी मेरे पास जितना वक्त था मैंने इतना क्वेश्चन पढ़ के आपके लिए सॉल्व कर दिया। तो आप लोग बाकी 4 क्वेश्चन खुद भी इंटरनेट सर्च करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना नंबर आया। तो बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।